Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 10 of English literature. The chapter name is Ali and the Sultan's Saddle. Once long ago, there lived a powerful sultan whose kingdom spread from one end of the land to the other. Once long ago, एक बार बहुत पहले की बात है. There lived a powerful sultan. एक पावरफुल सुल्तान था. Whose kingdom spread from one end of the land to the other. जिसका जो किंगडम था, राज्य था, वो लैंड के एक एंड से दूसरे एंड तक फैला हुआ था. मीन्स उसका जो किंगडम था वो काफी दूर तक फैला हुआ था. His people were very afraid of his power and were in constant fear that they would be punished for small things that otherwise could be overlooked. His people were very afraid. वहां पर जो उसकी प्रजा थी, जो लोग रहते थे उसके किंगडम में, वो उस सुल्तान से, उसके पावर से बहुत ज्यादा डरते थे. और हिज पीपल वर वेरी अफ्रेड ऑफ हिज पावर. उसके पावर से बहुत ज्यादा डरते थे वहां के लोग. एंड वर इन कांस्टेंट फियर. और लगातार उस डर में रहते थे दैट दे वुड बी पनिश्ड फॉर स्मॉल थिंग्स, कि उन्हें छोटी सी प्रॉब्लम के लिए, छोटी सी गलती के लिए पनिश किया जाएगा. दैट अदरवाइज कुड बी ओवरलुक्ड. और जिसे छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा तरीके से देख करके उसको उसके लिए पनिश किया जाएगा. इसी डर में वहां के लोग रहते थे क्योंकि वो सुल्तान से बहुत डरते थे. बट इन दैट वास्ट किंगडम, लेकिन इस बड़े किंगडम में, देयर वॉज अ मैन हु एंजॉयड मेकिंग फन ऑफ द सुल्तान. वहां पर एक मैन था जो कि वो सिर्फ एक ऐसा पर्सन था जो कि राजा से यानी सुल्तान से नहीं डरता था और उनका मजाक बनाता था, उनके ऊपर कॉमेडी करता था, उनके मजाक बनाता था, जोक्स बनाता था. हिज नेम वॉज अली. उसका नाम क्या था? अली था. अली कौन था? अली उस किंगडम में रहने वाला एक मैन था जो कि सुल्तान से डरता नहीं था, जबकि सारी प्रजा उससे डरती थी. और वो सुल्तान का मजाक बनाता था. मेकिंग फन यानी कि मजाक बनाता था, एंजॉय करता था, जोक्स बनाता था सुल्तान के ऊपर. अली मेड अप ऑल सॉर्ट्स ऑफ फनी स्टोरीज अबाउट द सुल्तान. अली मेड अप ऑल सॉर्ट्स ऑफ फनी स्टोरीज अबाउट द सुल्तान. अली जो था वो सुल्तान के बारे में बहुत सारी फनी स्टोरीज, हर तरह की फनी स्टोरीज बनाता था और लोगों को हंसाता था. एंड हिज कोर्टियर्स. और सुल्तान और उसके जो कोर्टियर्स थे, जो दरबारी थे, उन जो उनके किंगडम में रहने वाले, जो उसके महल में रहने वाले थे, उन उन सब का मजाक बनाता था, उनके ऊपर फनी स्टोरीज लिखता था. द पीपल हु हर्ड हिम वर अम्यूज्ड एट हिज जोक्स. और जो भी लोग उसके मजाक को, उसकी फनी स्टोरीज को सुनते थे, उस सब का मजाक को सुनते थे तो बहुत एंजॉय करते थे, अम्यूज्ड होते थे, उसके जोक्स को सुन करके बहुत हंसते थे. बट दे वंडर्ड हाउ ही हैड द करेज टू से सच थिंग्स. लेकिन वो इस बात को बहुत वंडर करते थे, यानी कि आश्चर्य हो जाते थे, सरप्राइज करते थे कि वो इतना करेज उसमें कैसे है, इतना साहस वो कैसे कर लेता है कि वो सुल्तान का मजाक बना लेता है और उसको डर नहीं लगता बिल्कुल. एज टाइम वेंट बाय अली बिकेम वेरी पावरफुल विद द पीपल. जैसे जैसे टाइम पास होने लगा, अली अपने जोक्स के लिए बहुत फेमस होने लगा, बहुत पॉपुलर होने लगा. लोगों को हंसाता था, सुल्तान का डर उनके दिल से निकालने की कोशिश करता था और सुल्तान के ऊपर जोक्स बनाता था, लोगों को बहुत हंसाता था. वन ऑफ द कोर्टियर्स टोल्ड द सुल्तान अबाउट ऑल अबाउट अलीज जोक्स. और उनमें से एक कोर्टियर ने क्या किया, सुल्तान के बारे में जो भी अली जोक्स बनाता था, लोगों को हंसाता था, उसके बारे में उसने सुन लिया. द सुल्तान फेल्ट वेरी एंग्री. और जा करके उसने सुल्तान को बता दिया. वन ऑफ द कोर्टियर्स टोल्ड द सुल्तान ऑल अबाउट अली जोक. एक कोर्टियर ने सुल्तान को जा करके अली के सारे जोक्स के बारे में बता दिया कि अली नाम का एक मैन है जो कि
सुल्तान का मजाक बनाता है, उनके फनी स्टोरीज बनाता है, लोगों को हंसाता है। तो सुल्तान को जब ये बात पता चली तो वो बहुत एंग्री हो गया। एंग्री मीन्स गुस्से में आ गया। एंड इंसल्टेड, और उसे लगा कि उसकी इंसल्ट की जा रही है। He ordered his soldiers to catch Ali and bring him to the court. और फिर उसने अपने सोल्जर्स को, सैनिकों को ऑर्डर दिया कि अली को पकड़ के लेके आओ और इस कोर्ट में लाओ, मैं उसको पनिश करूंगा। I will teach this joker a lesson, said the Sultan. सुल्तान ने कहा कि मैं उस जोकर को, जो मेरा मजाक उड़ा रहा है, मैं उसको एक लेसन पढ़ाऊंगा, एक सबक सिखाऊंगा। टीच अ लेसन मीन्स एक सबक सिखाऊंगा कि वो ऐसा अब दोबारा करने की हिम्मत नहीं करेगा। He shall be given a sound whipping in middle of the street. Whipping means होता है कोड़े बरसाना। तो सुल्तान कहता है कि he shall be given a sound whipping means बहुत अच्छी तरीके से उस पर कोड़े बरसाए जाएंगे। in the middle of the street. Street means गली, गलियों के बीच में उसको, उस पर कोड़े बरसाए जाएंगे। ये उसके लिए एक बहुत अच्छा सबक होगा, जिससे कि वो कभी भी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं कर पाएगा, मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं कर पाएगा। बट वेन अली केम बिफोर द सुल्तान, लेकिन जैसे ही अली को सुल्तान के पास लाया गया, अली वॉज सो हम्बल दैट इवन द एंग्री सुल्तान वॉज taken aback and found it hard to believe that this man could be disrespectful. लेकिन जैसे ही अली को सुल्तान के सामने लाया गया, अली क्या करने लगा, अपने जो भी वो कर रहा था उससे अपोजिट होने लगा अपने बिहेवियर में, और वो एकदम हम्बल होने लगा। सुल्तान के सामने एकदम पोलाइटली, एकदम प्यार से, उनकी रिस्पेक्ट के साथ उनको नमस्ते करने लगा, उनके आगे बो करने लगा, सिर झुकाने लगा। तो जब सुल्तान के पास अली आया तो वो बहुत शांति से, बहुत प्यार से, हम्बली उसके सामने रिएक्ट करने लगा। एंड तब फिर उसके बाद सुल्तान, इवन द एंग्री सुल्तान, इतने अच्छे से वो बिहेव करने लगा कि जो एंग्री सुल्तान था, सुल्तान बहुत गुस्से में था उसके वजह से, तो सुल्तान वॉज टेकन अबैक एंड फाउंड इट hard to believe that this man could be disrespectful. Taken aback means surprise, being surprised. और सुल्तान उसको देख करके एकदम सरप्राइज हो गया कि ये पर्सन जो कि मेरी इतनी रिस्पेक्ट कर रहा है, मेरे सामने सिर झुका रहा है, वो मेरा मजाक कैसे उड़ा सकता है। फाउंड इट हार्ड टू बिलीव, बहुत उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या ये वही पर्सन है जो मुझे डिसरिस्पेक्टफुल कर सकता है, मेरी डिसरिस्पेक्ट कर सकता है, मेरी अनादर कर सकता है। तो उसको इस पर बात पर भरोसा ही नहीं हुआ। स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। आई विल मीट यू टुमारो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, रीड दिस चैप्टर अगेन। गुड डे।